नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, मध्य प्रदेश पुलिस ने मंदसौर जिले के उस भाजपा नेता को गिरफ्तार कर लिया है जो दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस वे पर एक महिला के साथ सेक्स करते नजर आए थे। जी हां, मामला 13 मई का था। 13 मई को सीसीटीवी फुटेज में इन नेताजी की जो कुछ क्लिप्स थी, वीडियोस थे, वो वहां रिकॉर्ड हुए थे। और उसके बाद बीते 3 दिन पहले वो क्लिप्स वायरल हुए, और वो क्लिप्स वायरल होने के बाद जब खबरें चली, दिखाई गई मीडिया पर, तो हड़कंप मच गया। इनका नाम जो है वो है मनोहर धाकड़। इनकी पत्नी मंदसौर जिला पंचायत की सदस्य हैं, और ये जो है बीजेपी के नेता हैं। लेकिन जब मामला सामने आया तो उसके बाद बीजेपी ने, जैसी उसकी हैबिट है, कि पल्ला झाड़ लिया और कहा गया कि ये पार्टी के प्राथमिक सदस्य ही नहीं है। हालांकि छेपक भी लगाया गया कि हो सकता है इन्होंने कोई ऑनलाइन सदस्यता ले ली हो। बहरहाल, इनका जो वीडियो था, बेहद बेहद शर्मनाक वीडियो, खुली सड़क पर, ये 8 लेन जो एक्सप्रेस वे है दिल्ली मुंबई, इस सड़क पर इनके अलग अलग वीडियो सामने आए थे। 4 पीएम के पास 2 वीडियो, एक 2 मिनट 8 सेकंड और 1 मिनट 3 सेकंड, ये वीडियो हमें प्राप्त हुए थे। और हम उसको देखकर शर्म हमें आ गई थी। हम ये बहुत चिंतन मनन करते रहे थे कि ये दिखाया जाए या ना दिखाया जाए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहती जो रहती है कि हमारा चाल चरित्र चेहरा अलग है, हालांकि बहुत पहले तार तार हो चुका है, लेकिन दावे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। देव दुर्लभ कार्यकर्ता। और उस पार्टी के ये नेता साहब, नेताजी जो मनोहर धाकड़, ये समाज के राष्ट्रीय सचिव भी थे ये। अब ये पूरा का पूरा वीडियो इनका सामने आया। उसके दिन की चारों ओर थू-थू हुई। भारतीय जनता पार्टी की भद्द पिटी। भोपाल से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक में बहुत सारे सवाल उठे कि ये क्या है? ये कौन है? कैसे नेता हैं? किन-किन को जो है पार्टी अपने तवज्जो दिया करती है, और कैसे-कैसे नेता हैं? बार-बार बात हो रही थी। अब इनकी मुश्किलें तब बढ़ गई थी जब ये पूरी की पूरी खबरें चली थी। तो उसके बाद जो मंदसौर की भानपुर पुलिस है, उसने गत दिवस इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में, जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। और अब से कुछ क्षण पहले जब मैं ये समाचार बना रहा हूं, तो सूचना ये मिली है हमको कि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना जब चल गए थे समाचार और पुलिस ने मामला दर्ज किया था, उसके ऐसे फरार थे। पुलिस जगह जगह दबिश दे रही थी, छापेमारी करी थी, हाथ नहीं आ रहे थे। अब ये हाथ आ गए हैं, और इनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। पूरा का पूरा शनाका है, और इनसे पूछताछ भी हो रही है, और उस महिला की भी पहचान होगी कि वो महिला कौन थी। और हम आपको स्मरण करा दें कि एक सफेद रंग की कार थी, MP14CC4782, MP14CC4782। इस कार में ये शख्स थे। और वहां जब गाड़ियां नहीं दिखती थी तो ये सड़क पर निकल आते थे, और बेहद बेहद आपत्तिजनक स्थिति में महिला थी, ये स्वयं थे। ये वहां डांस भी करते नजर आए थे। एक वीडियो उनका डांस का भी है। 2 वीडियो इनके बेहद बेहद वो हैं जो आपत्तिजनक स्थिति हैं, मुद्राएं हैं अलग अलग, जो सेक्स करने की हैं वो थी। और बहुत शर्मसार करने वाला वीडियो था। और उस पूरे घटनाक्रम के बाद से जो हड़कंप था, या जो बीजेपी पल्ला झाड़ रही थी, पुलिस में मामला दर्ज हो चुका है। अब इसके बाद से ये अब फंस चुके हैं पूरी तरीके से, गिरफ्तार हो चुके हैं। और इस मामले में एक सूचना, एक खबर ये भी निकल कर सामने आई है कि ये जो नेशनल हाईवे, NHAI, नेशनल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके सीसीटीवी जो कैमरे वहां लगे थे, जो ये दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस वे है, तो उस पर सारे के सारे इनके फुटेजेस आ गए थे, रिकॉर्ड हो गए। तो शायद इन्हें नहीं पता रहा होगा कि यहाँ इतने हाईटेक कैमरे लगे हुए हैं, और ये अपना जो कर्म है, कृत्य हैं, उसको अंजाम देते रहे थे। और इसके बाद जब वो कैद हुए तो पता ये भी चल रहा है कि जो उस जो जहां सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड हुए थे, वहां के जो कर्मी रहे हैं, उन्होंने इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, सौदेबाजी भी चल रही थी। इसीलिए इतना लेट हुआ कि ये 13 मई को पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ था, रिकॉर्डिंग हुई थी। और 13 मई के बाद से पता ये चल रहा है, निकला ये है कि इनसे सौदेबाजी हो रही थी। अलग अलग जो निकली हैं सूचनाएं, खबरें हैं, उसमें एक सूचना ये है कि इनसे 5 लाख रुपए की मांग की गई थी। फिर बाद में 2 लाख रुपए में सौदा तय हो रहा था। इनकी डिमांड ये थी कि आप सारे के सारे फुटेजेस पहले उसको इरेज कर दीजिए, मिटा दीजिए, तब हम आपको पैसे देंगे। और बात शायद नहीं बन पाई थी। ये सारा कुछ निकल कर आ रहा है।
लेकिन जब बात नहीं बनी, तो फिर ये आरोप है कि उसके बाद ही जो वो सीसीटीवी को कहीं मेंटेन करने वाले जितने भी कर्मी थे, जहाँ ये रिकॉर्डिंग रूम था, उनके द्वारा फिर ये इसको कहीं उसको वायरल किया गया है और वो जब वायरल हुए अलग-अलग और उसके बाद ये खबरें बनना शुरू हुई, तो अब कहीं न कहीं बात ये भी उठ रही है कि इन कर्मचारियों की भूमिका, क्योंकि ये जो 8 लेन जिस मार्ग पर ये सारा का सारा घटनाक्रम हुआ, जो एक काला कारनामा हम कह सकते हैं जो बीजेपी के नेता और उनके साथ जो महिला थी ये लोग कर रहे थे, दर्ज हुआ तो ये जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय है उसके अधीन आने वाला ये एनएचएआई है और उसी की ये सड़क है। एक बड़ी खूबसूरत सी सड़क है और खूबसूरत सी सड़क पर एक ये बहुत ही काला काम या बहुत घटिया काम इस पे सड़क पर हो रहा था और खुले में सेक्स किया जा रहा था। तो वही सारा कुछ हुआ और है। लेकिन अब मैं जैसा कह रहा हूँ कि सवाल ये भी है कि यदि ये जो निकल कर आ रहा है कि वो ब्लैकमेलिंग हो रही थी और ब्लैकमेलिंग के तहत पैसे ऐंठने की एक कोशिश हो रही थी, वो जब परवान नहीं चढ़ी, तो इस सारे के सारे फुटेजेस को वायरल किया गया, तो निश्चित तौर पर कौन है वो लोग जो एनएचएआई या जो वहाँ रिकॉर्डिंग रूम था, जहाँ ये सारा का सारा जो सड़क पे लगे कैमरों की पूरे फुटेजेस आते-जाते रहते थे या वहाँ दर्ज होते थे, तो वो कौन लोग हैं? अब सवाल ये भी खड़ा और निश्चित तौर पर जब ये निकल कर आया, तो पुलिस उस एंगल पर भी काम कर रही है, सूत्र यही बता रहे हैं और पुलिस ने इनसे पूछताछ शुरू की हुई है, पूछताछ चल रही है और सारा कुछ जब मामला निकलेगा, तो निश्चित तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि वो जो कथित तौर पर इन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे, जिन्होंने ये वायरल किया है फुटेजेस को, तो उन कारिंदों के खिलाफ, उन कर्मियों के खिलाफ भी एक्शन होना तय बताया जा रहा है। तो जो कुछ इससे जुड़ा आगे का अपडेट होगा, हम आप दर्शकों तक निश्चित तौर पर पहुँचाएँगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा एक कांड हुआ है मध्य प्रदेश अभी तो इस समय हम पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं कि एक प्रयोगशाला सा बना हुआ है, जहाँ से बहुत ही ऐसे घटिया कर्म हो रहे हैं, घटिया काम हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा। आपको ध्यान है कि विजय शाह का मामला अभी सब जुडियस है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ एसआईटी बैठाई हुई है। वो उन्होंने सेना के खिलाफ जो कर्नल सोफिया कुरैशी है उनके खिलाफ और जो एक धार्मिक उन्माद को बढ़ाने वाली टिप्पणी की थी, उनके खिलाफ बेहद गंभीर धाराओं में भारतीय जो न्याय संहिता उसके तहत मामला दर्ज है। और जो हाई कोर्ट मध्य प्रदेश है उसने सख्त टिप्पणियाँ की थी, जो विजय शाह की भाषा उसे गटर छाप बता और उसके बाद बहुत जगहों पर मध्य प्रदेश से कई नेताओं ने इसी तरीके की बयानबाजी की है सेना के खिलाफ या जो कह लीजिए कि धार्मिक उन्माद वाली टिप्पणी इसी सबसे जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जो जगदीश देवड़ा उनकी एक टिप्पणी थी कि जो सेना है वो नतमस्तक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में। पर उसके बाद हमने देखा कि वो हरियाणा राज्यसभा के सदस्य उन्होंने क्या कुछ कहा पहलगाम में जिस तरीके से मारे गए जो 26 निर्दोष पर्यटक थे उनके जो परिजन थे उनको क्या कुछ कहा था वो भी हमने आपको खबर दिखाई। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी अजब गजब कर रही है और उसके जो बयान हैं उसकी जो ये इस तरीके के घटनाक्रम जो उसकी ओर से आ रहे हैं काले जो घटनाक्रम है उससे बार-बार भद्द पिट रही है पार्टी की और जवाब देना मुश्किल हो रहा है। तो जो कुछ अपडेट होगा हम आप दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपकी अपनी क्या राय है इस पूरे मसले को लेकर टिप्पणी कीजिएगा और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी अवस्था जाएगी। प्यार और इस्तेमाल रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद। नमस्कार।